मैं डॉक्टर अतुल। बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए मतलब ये मैं सब्सक्राइब करवाना चाहता हूँ या फिर इंटरेस्टेड हूँ, जो बच्चे मतलब पेशेंस नहीं रख पाते हैं और सोचते हैं किसी भी एम्बिशन को बहुत इजीली अप्रोच कर लें। इसके बेसिकली मैं कुछ स्टोरी मैं अपने आप सहित अपने आप पे जो हुआ है वो मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैं जब 2.5 ईयर्स का था तब उस मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो एचआई हैं वही हमारा मतलब परवरिश किए, वही शिक्षा के लिए जो भी है प्रेरणा का स्रोत बने हैं। प्रैक्टिकली मैं बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जो है अर्ली जो 6th क्लास तक है वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि उस फेज़ में पेरेंट्स जो है बच्चे को गाइड करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे पढ़ना है क्या करना है, जस्ट उस पर प्रेशराइज ना करें, उसको जस्ट जो है मोटिवेट करना है और उसको किसी भी प्रोफेशन के प्रति उस समय नहीं ये करना है कि तुम्हें ये बनना है तुम्हें वो बनना है। जस्ट उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है पेरेंट्स गाइड करे उसे। मैं जब 5th क्लास में था तो मैं नवोदय एंट्रेंस के लिए मेरे भैया जो है किताब ला के दिए मुझे, और मैं उसमें बस उस बुक के बारे में कुछ मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो फिर मैं पूछा भैया ये इतनी मोटी बुक है मैं इसको कैसे कर पाऊँगा। तो भैया बोले कि जस्ट ये तुम्हारे लिए है, धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब सडनली एकाएक नहीं होता है, तुम अभी से तैयारी करो। प्रिपरेशन करने के बाद हमारे गुरुजी थे एक, मैं सरकारी स्कूल से ही 5th तक पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद हमारे एक प्रमानंद पांडे, श्री प्रमानंद पांडे जी हमारे गुरुदेव थे, और जिनका सहयोग और गाइडेंस के बलबूते आज मैं जो हूँ सिर्फ उन्हीं के वजह से हूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं नवोदय एंट्रेंस क्रैक किया और मैं नवोदय विद्यालय शक्तिनगर बांका से 10th +2 करके वहीं से मैं पास आउट हुआ। तो उसके बाद नवोदय एंट्रेंस निकालने के बाद उस कैंपस में मुझे इतना पता चला कि कैसे हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स एंड हाउ टू एक्सेप्ट एजुकेशन विथ कंसेप्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो आइडियली मैं 10th +2 वहीं से करके निकला और वो जो बेस मेरा बना उसमें मेरा मैथ बायो दोनों था, लेकिन मैं डिसाइडेड नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना है या फिर मेडिकल साइड जाना है। लेकिन मेरे मतलब मन में था कि कुछ करना है, मुझे कुछ बेहतर करना है। सबसे पहले मेरे भैया जो है एसआई थे, तो मुझे लगता था कि नहीं जो है वर्दी से बचपन से ही लगाव था, तो मुझे लगा कि नहीं ये जो आईपीएस है, आईएएस आईपीएस है सबसे बेस्ट चीज़ है। उस वही सोच के मैं सोचा कि चलो पहले मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा मैं मेडिकल साइड से या बीटेक करके जो भी हो, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन उसके बाद पटना जब आया तो मेरे सीनियर थे नवोदय के ही, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं कि ये तुम्हारे लिए मेडिकल प्रोफेशन बेस्ट रहेगा, यू शुड चूज इट। देन उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया और विद इन 2 to 3 ईयर्स मुझे टाइम लगा ये मतलब पीएमटी क्रैक करने को। बट उसमें जो मैं लैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बताना चाहता हूँ कि 9, 10th, 11th, 12th 9, 10th, 11th, 12th जिस बच्चे का बेहतर है वो जो भी करना चाहेगा वो कर सकता है, क्योंकि बेस जो है 9, 10th, 11th, 12th का ही स्टडी पे सारे कंपटीशन जो भी पीएमटीज और ये जो भी आईआईटी है आज के डेट में, नीट यूजी जो है नीट पीएमटी है, हम लोग के टाइम में तो बिहार कंबाइंड हुआ करता था और ऑल इंडिया हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली नीट है। तो मेडिकल एस्पिरेंट के लिए बस यही मैं कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी को बेस मानते हुए उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना है। मतलब कंपटीशन में क्या मतलब देखना चाह रहे हैं लोग उस चीज़ को फोकस करना होगा। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं और ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, फिर बाद में रिवीजन। मैं यही कहूँगा कि कंपटीशन के लिए सबसे जो बेसिक पॉइंट्स है वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, अगेन एंड अगेन अगेन। विदाउट रिवीजन नहीं कर सकता है कोई, कितना भी टैलेंटेड लड़का हो, यदि रिवीजन आपका नहीं है तो आप फिर लैग कर जाएंगे कंपटीशन से। यू शुड रिवीजन मोर एंड मोर।
तो उस एस्पिरेंट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ मेडिकल एस्पिरेंट वाले के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 9, 10th, 11, 12 ये 4 इयर्स यदि आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर ले रहे हैं, बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप किसी भी कंपटीशन के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि आप जो है उसको फेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बताऊंगा। ओके, थैंक यू।